नमस्कार किसान भाइयों, मैं आशीष पालीवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे कि हमने 60-70 सालों की रासायनिक खेती से किस तरह से हमारी माटी को, जो बोल नहीं पाती, हमसे कह नहीं पाती, हमने उसमें से क्या क्या चीज़ों की कमी कर दी और किस तरह से हमने अपनी माटी का स्वरूप खराब कर दिया। जो माटी हमें पालती है, क्या हम उसे पाल रहे हैं या उसे बिगाड़ रहे हैं? ये बात बड़ी सोचने वाली है और बड़े चिंतनीय विषय है। माटी में लगातार रसायनों का, खतरनाक रसायनों का प्रयोग होने से माटी की उर्वरक क्षमता तो कम हुई है। उसमें जो जीवाणु थे, जो 1 ग्राम उर्वरक माटी में 25,000 तरह के करोड़ों जीवाणु होना चाहिए, वो मर गए। जीवाणु जो आंखों से नहीं दिखते वो भी मर गए हैं, और जो केंचुए, अर्थवाणु जो हमें दिखना चाहिए था, वो भी खेतों में से दिखने गायब हो गए, जो हमारी मिट्टी को पोरस बनाते थे, हल्का बनाते थे। अब इसके दुष्परिणाम के फलस्वरूप माटी की पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो गई। माटी में आपने इतना नाइट्रोजन और इतना फास्फोरस फर्टिलाइजर डाल दिया हुआ है कि वो वहां पर ऐसी रासायनिक संरचना में जाकर पहुंच गया है कि पौधे उसको अपटेक ही नहीं कर पा रहे हैं। किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है या बढ़ नहीं रहा है। तो ये सोचने का विषय है कि इतनी लागत, इतना तकनीक के बावजूद भी उत्पादन में गिरावट क्यों? लागत लगातार बढ़ती क्यों? आप समझते हैं कि आपके पौधे में बीमारी लग गई, लेकिन आपने माटी को अस्वस्थ कर दिया है। तो मिट्टी की चिंता कीजिए। मिट्टी में अगर हम रसायन डालना बंद ही कर देते हैं तो वो अपनी चिंता स्वयं कर लेगी, वो अपनी रिकवर कर लेगी, जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो हम ऐसे तत्वों का, ऐसे उत्पादों का प्रयोग करें कि जो हमारे उत्पादन बढ़ाने में सहायक तो हों, लेकिन हमारी माटी को नुकसान न पहुंचाएं, क्योंकि ये माटी हमें अगली पीढ़ी तक सुरक्षित उनके हाथों में देनी है। इस माटी से हमारे पानी की उपलब्धता, जमीन में जो हमें पानी के बगैर तो सभी कुछ सून हो जाएगा, बिन पानी सब सून। पानी की उपलब्धता भी इसी पर निर्भर करती है कि माटी अच्छी है कि नहीं। और ये वायुमंडल में जो तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माटी में ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में पहुंचना चाहिए। और जब जीवाणु नहीं रहेंगे, अर्थवर्म्स नहीं रहेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ही जाएगी, जो आपको बड़ा टेम्परेचर देगी और जिससे फिर पौधे अस्वस्थ होंगे और फसलों की उत्पादन क्षमता कमजोर हो जाएगी। ये एक विश्व स्तर पर सोचने का विषय है कि लगातार बढ़ता तापमान, उसको नियंत्रित कैसे किया जाए। लगातार बढ़ते तापमान का एक ही उपाय है कि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड आपके खेतों में समाहित होनी चाहिए। जो पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बाद में जो उसके अवशेष बचते हैं, उसको पचाने के लिए आपके माटी के अंदर जीवाणु नहीं बचे, तो ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से बचेगा? ये पूरी साइकिल है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से माटी में आना चाहिए, और इस प्रक्रिया में मुख्य रोल जो निभाते हैं वो जीवाणु निभाते हैं। जब जीवाणु मर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से माटी में जाकर ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में समाहित होगी। तो आपकी पानी की चिंता, आपके बढ़ते हुए तापमान की चिंता, गिरता हुआ उत्पादन, इन सब चीजों का एक ही उपाय है कि हम अपनी माटी का ध्यान रखें, और जो माटी हमें पाल रही है उस माटी की हम भी सेवा करें। धन्यवाद।